देखिए, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बहुपद जिसकी इंग्लिश होती है पॉलिनोमियल, जैसा ऊपर लिखा गया है। पहले ये जान लेते हैं कि बहुपद क्या होगा। नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों, उसी को क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो बहुपद की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, ऐसी चर राशि। अब यहाँ चर राशि का मतलब, चर राशि ऐसी राशि जिसका मान लगातार बदलता रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे x, y, z, a to z जितनी भी होगा सभी, क से ज्ञ तक जितने भी वैल्यू लिखोगे आप, जितने भी अक्षर लिखोगे, वो सभी क्या होंगे, चर राशि में आएंगे। तो बहुपद की परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए बहुपद क्या होगा, ऐसी चर राशि जिसकी घात ऋणात्मक न हो और न ही भिन्न के रूप में हो। भिन्न के रूप में हो उसे ही क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। ऐसी चर राशि जिसकी घात ऋणात्मक न हो और न ही भिन्न के रूप में हो, उसी को क्या कहा जाएगा, बहुपद कहा जाएगा। ठीक है, बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो जनरल फॉर्म px, इसको पढ़ा जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ x। x का बहुपद होता है a0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस डॉट 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 ऐसे करके आगे n टर्म तक an x के पावर n। ये बहुपद का क्या हो गया, सामान्य रूप बच्चों। ठीक है, ये बहुपद का सामान्य रूप है। ये फार्मूला हो गया एक तरीके से बहुपद के लिए, जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकेंगे उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, व्यक्त कर सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल 1/2 अपरिमेय में, जैसे करड़ी में 3 हो गया, 1/करड़ी में 2 हो गया, ये अपरिमेय हो गया, ये 1/2 परिमेय हो गया। ठीक है, तो देखन कैसे होगा। अब पहले बहुपद के प्रकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुपद के प्रकार। पहला तो हो गया पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। देखिए पद के आधार पर बहुपद, पहले एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय बहुपद, तीसरा बहुपदीय बहुपद। इसके बाद ऐसे ही सभी हो जाएंगे। ठीक है, त्रिपदी भी होता है इसी में, या फिर 3 से ज़्यादा हो गए तो बहुपदी भी कह सकते हो, या 3 को भी। ये अब इन सब के एक एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे एक पदी बहुपद, ये क्या होगा, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे a ले लिया गया, एक पदी बहुपद है। ठीक, यहाँ पर 2x ले लिया गया, ये भी एक पदीय बहुपद है। यहाँ पर एक ही पद है दोनों मिला करके। 5y², ये भी एक पदीय बहुपद है। ठीक, दूसरा है द्विपदीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए a+2 लिख दिया जाए, यहाँ पर x+y लिख दिया जाए, a-5 लिख दिया जाए, ये सभी क्या होंगे, द्विपदी बहुपद। यहाँ पर a एक पद है, 2 दूसरा पद है,
यक्स एक पद, वाई दूसरा पद, ए एक पद -5 दूसरा पद, तो इसलिए इस बहुपद को क्या कहा गया? द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार से बहुपदी बहुपद में बहुत सारे पद होंगे, जैसे a + b + c + d, ये एक प्रकार का बहुपदी बहुपद हो गया। ठीक है, आगे अब पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। घात के आधार पर पहले बहुपद पहला होगा एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। दूसरा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तीसरा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद बहुघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद। ठीक, अब एक घातीय बहुपद क्या होगा? देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें जो चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया x, ये यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको क्या कहोगे? एक घातीय बहुपद कहोगे। x + 2 भी एक घातीय बहुपद होगा। यहाँ x क्या है? चर राशि, इसी की घात हम देखेंगे। अचर राशि में घात 0 होती है, तो इस x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको एक घातीय बहुपद कहा गया। ठीक, द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि या चर घातांकों की घात जो होती है वो 2 हो, जैसे x + y के पावर 2 लिख दिया गया, तो ये द्विघातीय बहुपद होगा। इसका हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो x² + y² + 2xy। यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे x² + 5x + 6, ये भी द्विघातीय बहुपद होगा। और भी ले सकते हो आप, जैसे कि x के पावर या फिर a के पावर 2 + 5, ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया। त्रिघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो? 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, उसी को क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे a + b के पावर 3 लिख दिया गया, इसका फार्मूला लिख दें, a के पावर 3 + b के पावर 3 + 3ab कोष्ठ में a + b। यहाँ a की अधिकतम घात 3 है और b की अधिकतम घात भी 3 है, इसलिए इस बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहा गया। बहुघातीय बहुपद में ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात बहुत सारी हो, 3 से ज़्यादा हो, या फिर 3 भी मान सकते हो, उसको बहुपदीय घात में ले सकते हैं। लिख दिया जाए जैसे a + b के पावर 5, ऐसा कुछ इसका एक्सपेंशन जो भी करेंगे ये क्या आएगा? बहुघातीय बहुपद। ये तो हो गया बहुपद। अब प्रश्न पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, पहले इस अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8। हमको इसका क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए बहुपद बराबर 0। बहुपद हमारा है x² - 2x - 8, इसके बराबर हम 0 कर देते हैं। अब इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने का तरीका आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, फार्मूला ax² + bx + c बराबर 0। ऐसा ये जनरल फॉर्म पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ इस समीकरण की तुलना कर दो तो a की जगह पर 1 मान सकते हैं, b बराबर -2 और c बराबर -8। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए हम a और c का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा b को 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, b1 और b2 में। b = b1 +
B2। तो A गुणे C का जो मान आएगा वही B1 गुणे B2 का भी मान आना चाहिए, तब तो इस बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं तो इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। तब इसको सिद्धाचार्य विधि से हल किया जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से चेक कर लिया जाए। A की जगह पर 1 है और B की जगह पर -8 है। यहाँ B1 और B2 है तो इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। ये -2 है तो -4 + 2 लिखा जा सकता है। -4 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -4 में +2 जोड़ देंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। -4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो -4 गुणे 2 करेंगे, -8 बराबर -8, दोनों पक्ष यहाँ से बराबर आए तो इसका ये गुणनखंड हो सकता है। तो अब फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तब अब देखिए इसका फैक्टर कैसे करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए x² माइनस कोष्टक में लिख देते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। 1 गुणे -8 के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, गुणे x - 8 बराबर 0। x का मल्टीप्लाई कर दो सब में तो x² माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई तो -4 में x का होगा तो 4x। ठीक, माइनस में माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है। अब 2 में x का होगा तो 2x, यहाँ -8 बराबर 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के। देखिए यहाँ से 2 का जोड़ा बना लेंगे। सबसे पहले इसमें से x को कॉमन कर लिया गया। x कॉमन होगा तो यहाँ पर x बचेगा -4, ये बचा। ठीक, फिर प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लिया हमने तो x - 4 बराबर 0 है तो लिख दिया जाए। x - 4 और x - 4 दोनों पदों में है तो x - 4 को कॉमन कर लेते हैं इसमें से। दूसरे कोष्टक में आएगा ये x है, यहाँ पर +2 है तो x + 2 ये लिख दिया गया बराबर 0। हमको शून्यक बताने के लिए जो x - 4 × x + 2 = 0 है तो x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0, दोनों में से कोई एक के बराबर हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो x का मान 4 आएगा। इसको हल करेंगे तो x का मान -2 आएगा। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है तो ये शून्यक किसके आ गए, शून्यक होगा इसका 4 और -2, इसके 2 शून्यक आ गए 4 और -2। प्रश्न में दिया गया है कि इसके सत्यता की जांच करनी है। अब जांच करते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच कर लें। पहले x बराबर 4, यहाँ जो हमारा इक्वेशन आया है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इसी में पुट कर देते हैं। x² - 2x - 8 = 0 है तो x जहाँ पर है वहाँ 4 रख दें तो 4 का वर्ग -2 गुणे 4 - 8 बराबर 0। 4 का वर्ग 16 होता है, -2 में 4 का गुणा करोगे 4 दूना 8 -8 बराबर 0। 16 -8 में -8 ऐड किया जाएगा तो -16 बराबर 0। अब 16 में से 16 घटा देंगे तो ये 0 बराबर 0। पक्ष बराबर आ गए, अतः ये इसका शून्यांक की जो आया है सही है। दूसरा x बराबर -2, ये रख के देख लेते हैं। हमारा बहुपद है x² - 2x - 8 बराबर 0। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर -2 रख दें। -2 का वर्ग -2 गुणे -2 - 8 बराबर 0। -2 का वर्ग 4 होगा, ये कैसे आता है, -2 में -2 का गुणा किया जाएगा। पहले माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो प्लस आ गया, 2 में 2 का करेंगे तो 4, +4 तो प्लस साइन को दिखाया नहीं जाता है, या फिर लिख भी सकते हैं यहाँ पर x -2 का वर्ग 4 आ गया। -2 में -2 का गुणा होगा तो +4 -8 बराबर 0। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा,
ये -8 है, लिख दिया गया, बराबर 0। 8 में से 8 घटाया जाएगा तो 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो x बराबर -2, ये इसका एक शून्यक और होगा, तो इसके 2 शून्यक आ गए, x बराबर 4 और x बराबर -2। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व हो गए। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग हमको करके कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इसको सॉल्व करके इसका फिर से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।